शिव नाम जप और भस्म धारण की महिमा, त्रिपुंड के देवता और स्थान आदि का प्रतिपादन इस अध्याय में आज हम ये पढ़ेंगे। ऋषि बोले, महाभाग व्यास शिष्य सूत जी, आपको नमस्कार है। अब आप उस परम उत्तम भस्म महात्म्य का ही वर्णन कीजिए। भस्म महात्म्य, रुद्राक्ष महात्म्य तथा उत्तम नाम महात्म्य, इन तीनों का परम प्रसन्नता पूर्वक प्रतिपादन कीजिए और हमारे हृदय को आनंदित कीजिए। सूत जी बोले, हे महर्षियों, आपने बहुत उत्तम बात पूछी है। यह समस्त लोगों के लिए हितकारक विषय है। जो लोग भगवान शिव की उपासना करते हैं वे धन्य हैं, कृतार्थ हैं। उनका देह धारण सफल है तथा उनके समस्त कुल का उद्धार हो गया। जिनके मुख में भगवान शिव का नाम है, जो अपने मुख से सदा शिव और शिव इत्यादि नामों का उच्चारण करते हैं, पाप उनका उसी तरह से स्पर्श नहीं करते जैसे खदीर वृक्ष के अंगों को छूने का साहस कोई भी प्राणी नहीं कर सकता है। हे श्री शिव, आपको नमस्कार है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ऐसी बात जब मुंह से निकलती है तब वह मुख समस्त पापों का विनाश करने वाला पावन तीर्थ बन जाता है। जो मनुष्य प्रसन्नता पूर्वक उस मुख का दर्शन करता है, उसे निश्चय ही तीर्थ सेवन जनित फल का प्राप्त होता है। हे ब्राह्मणों, शिव का नाम विभूति, भस्म और रुद्राक्ष, ये तीनों त्रिवेणी के समान परम पुण्यमय माने गए हैं। जहाँ ये तीनों शुभतर वस्तुएं सर्वदा रहती हैं, उसके दर्शन मात्र से मनुष्य त्रिवेणी स्नान का फल पा लेता है। भगवान शिव का नाम गंगा है, विभूति यमुना मानी गई है तथा रुद्राक्ष को सरस्वती कहा गया है। इन तीनों की संयुक्त त्रिवेणी समस्त पापों का नाश करने वाली है। हे श्रेष्ठ ब्राह्मणों, इन तीनों की महिमा को सद द्विलक्षण भगवान महेश्वर के बिना दूसरा कौन भली भांति जानता है। इस ब्रह्मांड में जो कुछ खास है वह सब केवल महेश्वर ही जानते हैं। विप्रगण, मैं अपनी श्रद्धा भक्ति के अनुसार संक्षेप में भगवान के नामों की महिमा का कुछ वर्णन करता हूँ। तुम सब लोग प्रेम पूर्वक सुनो। यह नाम महात्म्य समस्त पापों को हर लेने वाला सर्वोत्तम साधन है। शिव इस नाम रूपी दावानल से महान पातक रूपी पर्वत अनायास ही भस्म हो जाता है। यह सत्य है, सत्य है, इसमें संशय नहीं है। सोनक, पाप मूलक जो नाना प्रकार के दुख हैं, वे एकमात्र शिव नाम से ही नष्ट होने वाले हैं। दूसरे साधनों से संपूर्ण यत्न करने पर भी पूर्णतया नष्ट नहीं होते हैं। जो मनुष्य इस भूतल पर सदा भगवान शिव के नामों के जप में लगा हुआ है, वह वेदों का ज्ञाता है, वह पुण्यात्मा है, वह धन्यवाद का पात्र है तथा वह विद्वान माना गया है। मुनि, जिनका शिव नाम जप में विश्वास है, उनके द्वारा आचरित नाना प्रकार के धर्म तत्काल फल देने के लिए उत्सुक हो जाते हैं। हे महर्षि, भगवान शिव के नाम से जितने पाप नष्ट होते हैं, उतने पाप मनुष्य के इस भूतल पर कर नहीं सकते। जो शिव नाम रूपी नौका पर आरूढ़ होकर संसार रूपी समुद्र को पार करते हैं, उनका जन्म मरण संसार के मूलभूत वे सारे पाप निश्चय ही नष्ट हो जाते हैं। हे महामुने, संसार के मूलभूत पातक रूपी पादपों का शिव नाम रूपी कुठार से निश्चय ही नाश हो जाता है। जो पाप रूपी दावानल से पीड़ित हैं, उन्हें शिव नाम रूपी अमृत का पान करना चाहिए। पापों के दावानल से दग्ध होने वाले लोगों को उस शिव नाम के बिना शांति नहीं मिल सकती। जो शिव नाम रूपी सुधा की वृष्टि जनित धारा में गोते लगा रहे हैं, वे संसार रूपी दावानल के बीच में खड़े होने पर भी कदापि शोक के भागी नहीं होते। जिन महात्माओं के मन में शिव नाम के प्रति बड़ी भारी भक्ति है, ऐसे लोगों की सहसा और सर्वथा मुक्ति होती है। हे मुनीश्वर, जिसने अनेक जन्मों तक तपस्या की, उसी की शिव नाम के प्रति भक्ति होती है, जो समस्त पापों का नाश करने वाली होती है। जिनके मन में भगवान शिव के नाम के
प्रति कभी खंडित न होने वाली असाधारण भक्ति प्रकट हुई है, उसी के लिए मोक्ष सुलभ है, यह मेरा मत है। जो अनेक पाप करके भी भगवान शिव के नाम जप में आदर पूर्वक लग गया है, वह समस्त पापों से मुक्त हो ही जाता है, इसमें संशय नहीं है। जैसे वन में दावानल से दग्ध हुए वृक्ष भस्म हो जाते हैं, उसी प्रकार शिव नाम रूपी दावानल से दग्ध होकर उस समय तक के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। हे सोनक, जिसके अंग नित्य भस्म लगाने से पवित्र हो गए हैं, जो शिव नाम के जप का आदर करने लगा है, वह घोर संसार को भी पार कर लेता है। संपूर्ण वेदों का अवलोकन करके पूर्ववर्ती महर्षियों ने यह निश्चित किया है कि भगवान शिव के नाम का जप संसार सागर को पार करने के लिए सर्वोत्तम उपाय है। हे मुनीश्वरों, अधिक कहने से क्या लाभ है। मैं शिव नाम के सर्व पापहारी महात्म्य का एक ही श्लोक में वर्णन करता हूँ। भगवान शंकर के एक नाम में भी पाप हरण की जितनी शक्ति है, उतने पातक मनुष्य कभी कर ही नहीं पा सकता। हे मुनि, पूर्व काल में महापापी राजा इंद्रधूम्र ने शिव नाम के प्रभाव से उत्तम सद्गति प्राप्त की थी। इसी तरह कोई ब्राह्मणी युवती भी जो बहुत पाप कर चुकी थी, शिव नाम के प्रभाव से ही उत्तम गति को प्राप्त हुई। हे द्विजवरों, इस प्रकार मैंने तुमसे भगवान के नाम के उत्तम महात्म्य का वर्णन किया है। अब तुम भस्म के महात्म्य सुनो, जो समस्त पावन वस्तुओं को भी पावन करने वाला है। हे महर्षियों, भस्म संपूर्ण मंगलों को देने वाली तथा उत्तम है। उसके दो भेद बताए गए हैं, उन भेदों का मैं वर्णन करता हूँ, सावधान होकर सुनो। एक को महाभस्म जानना चाहिए और दूसरे को स्वल्प भस्म। महाभस्म के भी अनेक भेद हैं, वे 3 प्रकार का कहा गया है, श्रोत, स्मृत और लौकिक। स्वल्प भस्म के भी बहुत से भेदों का वर्णन किया गया है। श्रोत और स्मृत भस्म को केवल द्विजों के ही उपयोग में आने को योग्य कहा गया है। तीसरा जो लौकिक भस्म है, वह अन्य सब लोगों के लिए उपयोग में आ सकता है। श्रेष्ठ महर्षियों ने यह बताया है कि द्विजों को वैदिक मंत्र उच्चारण पूर्वक भस्म धारण करना चाहिए। दूसरे लोगों के लिए बिना मंत्र के ही केवल धारण करने का विधान है। जले हुए गोबर से प्रकट होने वाला भस्म आग्रह कहलाता है। हे महामुने, वह भी त्रिपुंड का द्रव्य है, ऐसा कहा गया है। अग्निहोत्र से उत्पन्न हुए भस्म का भी मनीषी पुरुषों को संग्रहण करना चाहिए। अन्य यज्ञ से प्रकट हुआ भस्म भी त्रिपुंड धारण करने के काम में आ सकता है। जाबालोपनिषद में आए हुए अग्नि इत्यादि 7 मंत्रों द्वारा जल मिश्रित भस्म ने धुलन विभिन्न अंगों में मर्दन या लेपन करना चाहिए। महर्षि जाबाली ने सभी वर्णों और आश्रमों के लिए मंत्र और बिना मंत्र के भी आदर पूर्वक भस्म से त्रिपुंड लगाने की आवश्यकता बताई है। समस्त अंगों में सजल भस्म को मलना और विभिन्न अंगों में तिरछा त्रिपुंड लगाना, इन कार्यों में मोक्षार्थी पुरुष प्रमाद से भी न छोड़े, ऐसा श्रुति का आदेश है। भगवान शिव और विष्णु भी त्रियतक त्रिपुंड धारण किया है। अन्य देवियों सहित भगवती उमा और लक्ष्मी देवी ने भी वाणी द्वारा इसकी प्रशंसा की है। ब्राह्मणों, क्षत्रियों, वैश्यों, शूद्रों, वर्ण संकरों तथा जाति भ्रष्ट पुरुषों ने भी उल्लंघन एवं त्रिपुंड के रूप में भस्म को धारण किया है। इस पश्चात भस्म धारण तथा त्रिपुंड की महिमा की विधि बताकर सूत जी ने फिर कहा, हे महर्षियों, इस प्रकार मैंने संक्षेप में त्रिपुंड का महात्म्य बताया है। यह समस्त प्राणियों के लिए गोपनीय रहस्य है, अतः तुम्हें भी इसे गुप्त ही रखना चाहिए। हे मुनीश्वरों, ललाट आदि सभी निर्दिष्ट स्थानों में जो भस्म 3 तिरछी रेखाएं बनाई जाती हैं, उन्हीं को विद्वानों ने त्रिपुंड कहा है। बोहों के मध्य भाग से लेकर जहां तक बोहों का अंत है, उतना बड़ा त्रिपुंड ललाट में धारण करना चाहिए। मध्यमा और अनामिका उंगली से 2 रेखाएं करके बीच में अंगुष्ठ द्वारा प्रतिलोभ भाव से की गई रेखा को त्रिपुंड कहते हैं।
तथा बीच की 3 उंगलियों से भस्म लेकर यत्न पूर्वक भक्ति भाव से ललाट में त्रिपुंड धारण करें। त्रिपुंड अत्यंत उत्तम तथा भोग और मोक्ष को देने वाला है। त्रिपुंड की तीनों रेखाओं में प्रत्येक के 9 देवता हैं जो सभी अंगों में स्थित हैं। मैं उनका परिचय देता हूँ, सावधान होकर सुनो। हे मुनीश्वरों, प्रणव का प्रथम अक्षर अकार, ग्राह प्रत्यय, अग्नि, पृथ्वी, धर्म, रजोगुण, ऋग्वेद, क्रिया शक्ति, प्रातः स्वन एवं महादेव, ये त्रिपुंड की प्रथम रेखा के 9 देवता हैं। यह बात शिव दीक्षा परायण पुरुषों को अच्छी तरह समझ लेनी चाहिए। प्रणव का दूसरा अक्षर उकार, दक्षिणाग्नि, आकाश, सत्व गुण, यजुर्वेद, मध्य दिन संवन, इच्छा शक्ति, अंतरात्मा तथा महेश्वर, ये दूसरी रेखा के 9 देवता हैं। प्रणव का तीसरा अक्षर मकार, आहवनीय, अग्नि, परमात्मा, तमोगुण, भूलोक, ज्ञान शक्ति, सामवेद, तृतीय सवन तथा शिव है। ये तीसरी रेखा के 9 देवता हैं। इसी प्रकार स्थान देवता के उत्तम भक्ति भाव से नित्य नमस्कार करके स्नान आदि से शुद्ध हुआ पुरुष यदि त्रिपुंड धारण करे तो भोग और मोक्ष को भी प्राप्त कर लेता है। हे मुनीश्वर, यदि संपूर्ण अंगों में स्थान देवता बताए गए हैं, अब उनके संबंधी स्थान बताता हूँ, भक्ति पूर्वक सुनो। 32, 16, 8 अथवा 5 स्थानों में त्रिपुंड का न्यास करें। मस्तक, ललाट, कान, दोनों नेत्र, दोनों नासिका, मुख, कंठ, दोनों हाथ, दोनों कोहनी, दोनों कलाई, हृदय, दोनों पार्श्व भाग, दोनों घुटने, दोनों पिंडली, दोनों पैर, ये 32 उत्तम स्थान हैं। इनमें क्रमशः अग्नि, जल, पृथ्वी, वायु, 10 दिक्व प्रदेश, 10 दिक्पाल, 8 वसुओं का निवास है। धर, ध्रुव, सोम, आप, अनिल, अनल, प्रत्युष्य और प्रभास, ये 8 वसु कहे गए हैं। इन सब का नाम मात्र लेकर इनके स्थान में विद्वान पुरुष त्रिपुंड धारण करें अथवा एकाग्रचित हो 16 स्थान से ही त्रिपुंड धारण करें। मस्तक, ललाट, कंठ, दोनों कंधों, दोनों भुजाओं, दोनों कोहनियों तथा दोनों कलाइयों में, हृदय में, नाभि में और पसलियों में, पृष्ठ भाग में त्रिपुंड लगाकर वहां दोनों अश्विनी कुमारों को शिव, शक्ति, रुद्र तथा नारद का और वामा आदि 9 शक्तियों का पूजन करें। ये सब मिलकर 16 देवता हैं। अश्विनी कुमार 2 कहे गए हैं, नासत्य और वस्त्र अथवा मस्तक, केस, दोनों कान, मुख, दोनों भुजा, हृदय, नाभि, दोनों अरु, दोनों जानू, दोनों पैर, पृष्ठभाग, इन 16 स्थानों में 16 त्रिपुंड का न्यास करें। मस्तक में शिव, केस में चंद्रमा, दोनों कानों में रुद्र, ब्रह्मा, मुख में विग्रहराज, गणेश, दोनों भुजाओं में विष्णु, लक्ष्मी, हृदय में शंभु, नाभि में प्रजापति, दोनों उरुओं में नाग और नाग कन्याएं, दोनों घुटनों में ऋषि कन्याएं, दोनों पैरों में समुद्र और विशाल पृष्ठभाग में संपूर्ण तीर्थ देवता रूप से विराजमान हैं। इन सब का 16 स्थानों का परिचय दिया गया है। सोलह स्थानों का परिचय दिया गया है। 8 स्थान बताए गए हैं। अब 8 स्थान बताए गए हैं। गुहा स्थान, ललाट, परम उत्तम, करण युगल, दोनों कंधे, हृदय, नाभि, ये 8 स्थान हैं। इनमें ब्रह्मा और सप्तऋषि ये 8 देवता बताए गए हैं। मुनीश्वरों, भस्म के स्थान को जानने वाले विद्वानों को इस तरह 8 स्थानों का परिचय दिया गया है। अथवा मस्तक, दोनों भुजाएं, हृदय और नाभि, इन 5 स्थानों को भस्म वेता पुरुषों ने भस्म धारण के योग्य बताया है। यथा संभव देश, काल आदि की अपेक्षा रखते हुए उद्वलन भस्म को अभिमंत्रित करना और जल में मिलाना आदि कार्य करें। यदि उद्वलन
में भी असमर्थ हो तो त्रिपुंड आदि लगाएं। त्रिनेत्रधारी तीनों गुणों के आधार तथा तीनों देवताओं के जनक भगवान शिव का स्मरण करते हुए नमः शिवाय कहकर ललाट में त्रिपुंड लगाएं। ईशाभ्याम नमः ऐसा कहकर दोनों पार्श्व भाग में त्रिपुंड धारण करें। बीजाभ्याम नमः यह बोलकर दोनों कलाइयों में भस्म लगावें। पित्राभ्याम नमः कहकर नीचे के अंगों में उमेशाभ्याम नमः कहकर ऊपर के अंगों में भीमाय नमः कहकर पीठ में और सिर के पिछले भाग में त्रिपुंड लगाना चाहिए। अब आगे का अध्याय हम पढ़ेंगे। इसमें क्या है, यहाँ तक हमने पढ़ा है कि हमें जो भस्म है वो कैसे धारण करनी चाहिए और त्रिपुंड है वो कैसे लगाना चाहिए। अब आगे के अध्याय में है रुद्राक्ष धारण की महिमा तथा उसके विविध भेदों का वर्णन। सूत जी कहते हैं, महाप्रज्ञ महामते शिव रूप सोनक, अब मैं संक्षेप में रुद्राक्ष का महात्म्य बता रहा हूँ। सुनो, रुद्राक्ष शिव को बहुत प्रिय है, इसे परम पावन समझना चाहिए। रुद्राक्ष के दर्शन से, स्पर्श से तथा उस पर जप करने से वह समस्त पापों का अपहरण करने वाला माना गया है। हे मुने, पूर्व काल में परमात्मा शिव ने समस्त लोक का उपकार करने के लिए देवी पार्वती के सामने रुद्राक्ष की महिमा का वर्णन किया था। भगवान शिव बोले, हे महेश्वरी देवी, मैं तुम्हारे प्रेम वश भक्तों के हित की कामना से रुद्राक्ष की महिमा का वर्णन करता हूँ। सुनो, संयम में रहकर हजारों दिव्य वर्षों तक सुनो, हे महेशानी, पूर्व काल में की बात है, मैं मन को संयम में रखकर हजारों दिव्य वर्षों तक घोर तपस्या में लगा रहा। एक दिन सहसा मेरा मन शुद्ध हो उठा। हे परमेश्वरी, मैं संपूर्ण लोगों का उपकार करने वाला स्वतंत्र परमेश्वर हूँ। अतः उस समय मैंने लीलावश ही अपने दोनों नेत्र खोले। खोलते ही मेरे मनोहर त्रिपुंडों से कुछ जल की बूंदें गिरी। आंसू की उन बूंदों से वह रुद्राक्ष नामक वृक्ष पैदा हो गया। भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए वे अश्वबिंदु सथावर भाव को प्राप्त हो गए। वे रुद्राक्ष मैंने विष्णु भक्त को तथा चारों वर्णों के लोगों को बांट दिया। भूतल पर अपने प्रिय रुद्राक्ष को मैंने उपकार करने वाला स्वतंत्र परमेश्वर हूँ। अतः उस समय मैंने लीलावशी अपने दोनों नेत्र खोले। खोलते ही मेरे मनोहर नेत्रपुटों से कुछ जल की बूंदें गिरी। आंसू की उन बूंदों से वहां रुद्राक्ष नामक वृक्ष पैदा हो गया। भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए वे अश्वबिंदु सतावर को प्राप्त हो गए। वे रुद्राक्ष मैंने विष्णु भक्तों तथा चारों वर्णों के लोगों में बांट दिया। भूतल पर अपने प्रिय रुद्राक्ष को मैंने गौड़ देश में उत्पन्न किया था। मथुरा, अयोध्या, लंका, मयालाचल, शाहगिरी, काशी आदि अन्य देशों में भी उनके अंकुर उगाए। वे उत्तम रुद्राक्ष ऐसे ही पाप समूह को भेदन करने वाले तथा श्रुतियों के भी प्रेरक हैं। मेरी आज्ञा से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र जाति के भेद से इस भूतल पर प्रकट हुए। रुद्राक्ष की ही जाति के शुभाक्ष भी हैं। उन ब्राह्मण दी जाति वाले रुद्राक्षों के वर्ण श्वेत, रक्त, पीत तथा कृष्ण जानने चाहिए। मनुष्य को चाहिए कि वे क्रमशः वर्ण के अनुसार अपनी जाति को ही रुद्राक्ष धारण करें। भोग और मोक्ष की इच्छा रखने वालों चारों वर्णों के लोगों को, विशेषतः शिव भक्तों को, शिव पार्वती की प्रसन्नता के लिए रुद्राक्ष के फलों का अवश्य धारण करना चाहिए। आंवले के फल के बराबर जो रुद्राक्ष हो वह श्रेष्ठ बताया गया है। जो बेर के फल के बराबर हो उसे मध्यम श्रेणी का कहा गया है, और जो चने के बराबर का हो उसकी गणना निम्न कोटि में कही गई है। अब इसकी उत्तमता को परखने की यह दूसरी उत्तम प्रक्रिया बताई गई है। इसे बताने का उद्देश्य भक्तों की हित कामना है।
हे पार्वती, तुम भली भांति प्रेम पूर्वक इस विषय को सुनो। हे महेश्वरी, जो रुद्राक्ष बेर के फल के बराबर होता है, वह उतना छोटा होने पर भी लोक में उत्तम फल देने वाला, सुख सौभाग्य की वृद्धि करने वाला होता है। जो रुद्राक्ष आंवले के फल के बराबर होता है, वह समस्त अरिष्टों का विनाश करने वाला तथा गुंजा फल के समान बहुत छोटा होता है। वह संपूर्ण मनोरथों को और फलों को सिद्ध करने वाला है। रुद्राक्ष जैसे जैसे छोटा होता जाता है, वैसे वैसे अधिक फल देने वाला होता है। एक एक बड़े रुद्राक्ष से एक एक छोटे छोटे रुद्राक्ष को विद्वानों ने 10 गुना अधिक फल देने वाला बताया है। पापों का नाश करने के लिए रुद्राक्ष धारण आवश्यक बताया गया है। वह निश्चय ही संपूर्ण अभीष्ट मनोरथों का साधक है, अतः अवश्य ही उसे धारण करना चाहिए। हे परमेश्वरी, लोक में मंगलमय रुद्राक्ष जैसा फल देने वाला देखा जाता है, वैसी फलदायिनी दूसरी कोई माला नहीं दिखाई देती। हे देवी, समान आकार प्रकार वाले चिकने, मजबूत, स्थूल, कष्टयुक्त, उभरे और छोटे छोटे दानों वाले और सुंदर रुद्राक्ष अभिलषित पदार्थों के दाता तथा सदैव भोग और मोक्ष देने वाले, जिसे कीड़ों ने दूषित कर दिया हो, जो टूटा फूटा हो, जिसमें उभरे हुए दाने न हो, जो व्रण युक्त हो तथा जो पूरा पूरा गोल न हो, इन 5 प्रकार के रुद्राक्षों का त्याग कर देना चाहिए। जिस रुद्राक्ष में अपने आप ही डोरा पिरोने योग्य छिद्र हो गया हो, वही यहाँ उत्तम माना गया है। जिसमें मनुष्य के प्रयत्न से छेद किया गया हो, वह मध्यम श्रेणी का होता है। रुद्राक्ष धारण बड़े बड़े पातकों का नाश करने वाला है। इस जगत में 1100 रुद्राक्ष धारण करके मनुष्य जिस फल को प्राप्त करता है, उसका वर्णन सैकड़ों वर्षों में भी नहीं किया जा सकता। भक्तिमान पुरुष 550 रुद्राक्ष दानों को सुंदर मुकुट बना ले और उसे सिर पर धारण करें। 308 दानों को लंबे सूत्र में पिरोकर एक हार बना ले। वैसे वैसे 3 हार बनाकर भक्ति परायण पुरुष उस महान यज्ञोपवीत तैयार करें और उसे यथास्थान धारण करें। इसके बाद किस अंग में कितने रुद्राक्ष धारण करने चाहिए, यह भी सूत जी बताने लगे। हे महर्षियों, सिर पर ईशान मंत्र की, कानों में तत्पुरुष मंत्र से तथा गले में हृदय अघोर मंत्र से रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। विद्वान पुरुष दोनों हाथों में अघोर बीज मंत्र से रुद्राक्ष धारण करें। उदर पर वामदेव मंत्र से 15 रुद्राक्षों द्वारा गुंथी हुई माला धारण करें, अथवा अंगों सहित प्रणव का 5 बार जप करके रुद्राक्ष की 3, 5, 7 मालाएं धारण करें, अथवा मूल मंत्र नमः शिवाय से ही समस्त रुद्राक्षों को धारण करें। रुद्राक्षधारी पुरुष अपने खान पान में मदिरा, मांस, लहसुन, प्याज, सहीजन, लिसोड़ा आदि का त्याग कर दे। गिरिराज नंदिनी, उसे श्वेत रुद्राक्ष केवल ब्राह्मणों को ही धारण करना चाहिए। गहरे लाल रंग का रुद्राक्ष क्षत्रियों के लिए हितकर बताया गया है। वैश्यों के लिए प्रतिदिन बारंबार पीले रुद्राक्ष को धारण करना आवश्यक है और शूद्रों को काले रंग का रुद्राक्ष का धारण करना चाहिए। यह वेदांत मार्ग है। ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ, गृहस्थ और सन्यासी सबको नियम पूर्वक रुद्राक्ष का धारण करना उचित है। इसे धारण करने का सौभाग्य बड़े पुण्य से प्राप्त होता है। उमें पहले आंवले के बराबर, फिर उससे छोटे रुद्राक्ष को धारण करें। जो रोगी हो, उसमें जिसमें दाने न हो, जिसे कीड़ों ने खा लिया हो, जिसमें पिरोने योग्य छेद न हो, ऐसे रुद्राक्ष मंगला का कांक्षी पुरुषों को नहीं धारण करना चाहिए। रुद्राक्ष मेरा मंगलमय लिंग विग्रह है। वह अंततोगत्वा चने के बराबर लघुतर होता है। सूक्ष्म रुद्राक्ष को ही सदा प्रशस्त माना गया है। सभी आश्रमों में समस्त वर्णों, स्त्रियों और शूद्रों की भगवान शिव की आज्ञा के अनुसार सदैव रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। यातियों के लिए प्रणव के उच्चारण पूर्वक रुद्राक्ष धारण का विधान है।
जिसके ललाट में त्रिपुंड लगा हो और सभी अंग रुद्राक्ष से विभूषित हों, जो मृत्युंजय मंत्र का जप कर रहा हो, उसका दर्शन करने से साक्षात रुद्र के दर्शन का फल प्राप्त होता है। हे पार्वती, रुद्राक्ष अनेक प्रकार के बताए गए हैं। मैं उनके भेदों का वर्णन करता हूँ। वे भेद, भोग और मोक्ष रूप फल देने वाले हैं। तुम उत्तम भक्ति भाव से उनका परिचय सुनो। एक मुख वाला रुद्राक्ष साक्षात शिव का स्वरूप है। वह भोग और मोक्ष रूपी फल को प्रदान करता है। जहाँ रुद्राक्ष की पूजा होती है, वहां से लक्ष्मी दूर नहीं जाती। उस स्थान के सारे उपद्रव नष्ट हो जाते हैं तथा वहां के रहने वाले लोगों की संपूर्ण कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। दो मुख वाला रुद्राक्ष देवेश्वर कहा गया है। वह संपूर्ण कामनाओं और फलों को देने वाला है। तीन मुख वाला रुद्राक्ष सदा साक्षात धन का साधन का फल देने वाला है। उसके प्रभाव से सारी विद्याएं प्रतिष्ठित होती हैं। चार मुख वाला रुद्राक्ष साक्षात ब्रह्मा का रूप है। वह दर्शन और स्पर्श से शीघ्र ही धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इन चारों पुरुषार्थों को देने वाला है। पांच मुख वाला रुद्राक्ष साक्षात कालीग्रही रुद्र है। वह सब कुछ करने में समर्थ है, सबको मुक्ति देने वाला, संपूर्ण मनोवांछित फल प्रदान करने वाला है। पंचमुख रुद्राक्ष समस्त पापों को दूर कर देता है। छह मुख वाला रुद्राक्ष कार्तिकेय का स्वरूप है। यदि दाहिनी बाह में धारण किया जाए तो धारण करने वाला मनुष्य ब्रह्म हत्या आदि पापों से भी मुक्त हो जाता है। इसमें कोई संशय नहीं है। हे महेश्वरी, सात मुख वाला रुद्राक्ष अंगन स्वरूप और अनंग नाम से प्रसिद्ध है। देवी सी उसको धारण करने से दरिद्र भी ऐश्वर्यशाली हो जाता है। आठ मुख वाला रुद्राक्ष अष्टमूर्ति भैरव रूप है। उसको धारण करने से मनुष्य पूर्णायु होता है और मृत्यु के पश्चात शूलधारी शंकर हो जाता है। नौ मुख वाले रुद्राक्ष को भैरव और कपिल मुनि का प्रतीक माना गया है, अथवा नौ रूप धारण करने वाली महेश्वरी दुर्गा उसकी अधिष्ठात्री देवी मानी गई है। जो मनुष्य भक्ति प्रायण हो अपने बाएं हाथ में नव मुख रुद्राक्ष को धारण करता है, वह निश्चय मेरे ही समान सर्वेश्वर हो जाता है। इसमें कोई संशय नहीं है। हे महेश्वरी, 10 मुख वाला रुद्राक्ष साक्षात भगवान विष्णु का रूप है। हे देवी सी, उसको धारण करने से मनुष्य की संपूर्ण कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। हे परमेश्वरी, 11 मुख वाला जो रुद्राक्ष है वह रुद्र रूप है। उसको धारण करने से मनुष्य सर्वत्र विजय होता है। 12 मुख वाले रुद्राक्ष को केश प्रदेश में धारण करें। उसको धारण करने से मानव मस्तक पर 12 आदित्य विराजमान हो जाते हैं। 13 मुख वाला रुद्राक्ष विश्व देवों का स्वरूप है। उसको धारण करके मनुष्य संपूर्ण अभिष्टों का फल पाता है, सौभाग्य और मंगल का लाभ करता है। 14 मुख वाला जो रुद्राक्ष है वह परम शिव रूप है। उसे भक्ति पूर्वक मस्तक पर धारण करें, इससे समस्त पापों का नाश हो जाता है। हे गिरिराज कुमारी, इस प्रकार मुखों के भेद से रुद्राक्ष के 14 भेद बताए गए हैं। अब तुम क्रमशः उन रुद्राक्ष के धारण करने मंत्रों को प्रसन्नता पूर्वक सुनो। ओम ह्रीं नमः, ओम नमः, ओम क्लीं नमः, ओम ह्रीं नमः, ओम ह्रीं नमः, ओम ह्रीं हूं नमः, ओम हूं नमः, ओम हूं नमः, ओम ह्रीं हूं नमः, ओम ह्रीं नमः, ओम ह्रीं हूं नमः, ओम क्रों क्षौं ह्रौं नमः, ओम ह्रीं नमः, ओम नमः। इन 14 मंत्रों द्वारा क्रमशः 1 से लेकर 14 मुख वाले रुद्राक्ष को धारण करने का विधान है। साधक को चाहिए कि वह निद्रा और आलस्य को त्याग करके श्रद्धा भक्ति से संपूर्ण मनोरथ की सिद्धि के लिए उक्त मंत्रों द्वारा उन रुद्राक्ष को धारण करे। रुद्राक्ष की माला धारण करने वाले पुरुष को देखकर भूत, प्रेत, पिशाच, निशाचर, डाकनी, शाकनी, जो अन्य द्रोहकारी राक्षस आदि वे सब के सब दूर भाग जाते हैं। जो कृत्रिम, अविचार आदि प्रयुक्त होते हैं, वे रुद्राक्षधारियों को देखकर सशंक
मालाधारी पुरुषों को देखकर मैं शिव भगवान, विष्णु, दुर्गा, गणेश तथा अन्य देवताओं को भी प्रसन्न हो जाते हैं। हे महेश्वरी, इस प्रकार रुद्राक्ष की महिमा को जानकर धर्म की वृद्धि के लिए भक्ति पूर्वक पूर्वोक्त मंत्रों द्वारा विधिवत उसे धारण करना चाहिए। रुद्राक्षधारी पुरुष को देखकर भूत, पिशाच, डाकनी, शाकनी, अन्य द्रोहकारी जो राक्षस हैं वे सब के सब दूर भाग जाते हैं। जो कृत्रिम, अभिचार और प्रयुक्त होते हैं वे सब रुद्राक्षधारी को देखकर सशक्त ही दूर खिसक जाते हैं। पार्वती, रुद्राक्ष मालाधारी पुरुष को देखकर मैं शिव भगवान, विष्णु, देवी दुर्गा, गणेश, सूर्य तथा अन्य देवता भी प्रसन्न हो जाते हैं। हे महेश्वरी, इस प्रकार रुद्राक्ष की महिमा को जानकर धर्म की वृद्धि के लिए भक्ति पूर्वोक्त मंत्रों द्वारा विधिवत उसे धारण करना चाहिए। हे मुनीश्वर, भगवान शिव ने देवी पार्वती के सामने जो कुछ कहा था वह सब तुम्हारे प्रश्न के अनुसार मैंने कह सुनाया। हे मुनीश्वरों, मैंने तुम्हारे समक्ष इस विद्वेश्वर संहिता का वर्णन किया है। यह संहिता संपूर्ण सिद्धियों को देने वाली है तथा भगवान शिव की आज्ञा से नित्य मोक्ष प्रदान करने वाली है। विद्वेश्वर संहिता संपूर्ण हो गई है। आज यहाँ तक हमने शिव महापुराण की विद्वेश्वर संहिता को जैसा भी भगवान शिव ने चाहा हमने पूरा किया। पूरा करने की इच्छा थी श्रावण मास में, लेकिन नहीं कर पाए। कभी तबीयत खराब हो गई, कभी कुछ संसारी हैं तो लगा ही रहता है। तो हे प्रभु क्षमा करना, लेकिन हम इसको पूरा करेंगे और अपने राजस्थान रीति रिवाज चैनल पर इसको अपलोड करते रहेंगे। जो लोग सुनना चाहते हैं वो जरूर सुने। कानों में ईयरफोन लगाकर आप इस शिव महापुराण को सुन सकते हैं और आगे भी फॉरवर्ड करते रहिए। अपने बहनों को, अपने परिवार में, अपने भाइयों को, सबको शेयर करिए ताकि वो लोग भी इस शिव महापुराण की कथा का लाभ उठा सकें। बोलिए विष्णु भगवान की, शिव भगवान की सभी की जय हो। सभी को राम राम, जय श्री राम। शिव भगवान हमारी छोटी मोटी भूल चूक को माफ करेंगे और क्षमा प्रदान करेंगे। हर हर महादेव।